जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। चैतन्य चरितमृत आदि लीला अध्याय 3 श्लोक संख्या 71। अंग शब्द अंग शब्द अंश कहे से हो सत्य है। माया कार्य नहीं सब चिदानंदमय। अंग शब्द निश्चय ही पूर्ण अंश का सूचक है। इसे प्राकट्यों को कभी भी भौतिक प्रकृति की उपज नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वे सभी दिव्य ज्ञान एवं आनंद से पूर्ण है। तो भगवान के अंश है, वो सब भी दिव्य है। भौतिक जगत में किसी मूल पदार्थ से एक अंश लिया जाए तो उस मूल पदार्थ में कमी आ जाती है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर माया के कार्यों का लेश मात्र भी प्रभाव नहीं। तो भौतिक जगत में तो क्या होता है, किसी से कुछ लेते हैं तो उसके पास कमी आ जाती है, लेकिन भगवान के साथ क्या है। भगवान के लिए ये श्लोक है, ईशोपनिषद का, कल हमने पढ़ा था। ओम पूर्ण मदः पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मतलब भगवान से आप कुछ भी ले, कितना भी ले, भगवान भगवान ही रहते, कुछ कमी नहीं आती। और कितना भी दे तो भी फुल नहीं होता है। समुद्र का हमने उदाहरण दिया, समुद्र से कितना भी पानी लेते हैं, समुद्र समुद्र रहता है, उसका उसमें पानी की कमी नहीं आती। और समुद्र में कितनी नदियां मिला दे, बाढ़ भी मिला दे, समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती। भगवान परम पूर्ण है, चूंकि वे परम पूर्ण है। अतः उनसे जितने भी उद्भव होते हैं यथा यह घटनामय जगत, फिर भी वे परम पूर्ण रहते हैं। पूर्ण से जो भी उत्पन्न होता है वह अपने आप में पूर्ण होता है, चूंकि वे परम पूर्ण है। अतः उनमें से अनेक पूर्ण इकाइयां प्रकट होने पर भी वे पूर्ण शेष बने रहते हैं। इतना कुछ भगवान से हमेशा सृष्टि हो रहा है भौतिक जगत में, लेकिन भगवान हमेशा पूर्ण ही बने रहते हैं, कुछ कमी नहीं आती। परम सत्य की दुनिया में एक और एक मिलकर एक होता है। तो एब्सोल्यूट ट्रूथ में क्या होता है, परम सत्य की दुनिया में एक और एक मिलकर एक होता है, और एक में से एक घटाने पर भी एक ही बचता है। तो एक में एक जोड़ेंगे तो एक ही बना रहेगा, एक में से एक घटा देंगे तो भी माइनस कुछ नहीं होगा, एक ही रहेगा। 1 - 1 = 1। ये कहाँ पे होता है, एब्सोल्यूट ट्रूथ में। अतः मनुष्य को भौतिकता की दृष्टि से परमेश्वर के अंश की कल्पना नहीं करनी चाहिए। मैथमेटिक्स में ये काम, इन्फिनिटी जब आता है तो ये चर्चा होती है। इन्फिनिटी जो होता है मैथमेटिक्स में, 1 2 3 4 5 संख्या कहाँ खत्म हो रही है, तो बोलते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे जाके सब चीजें खत्म हो रही है। तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, या इन्फिनिटी माइनस कुछ भी करेंगे तो इन्फिनिटी ही रहेगा। उसमें से कुछ भी घटाएंगे, इन्फिनिटी -10 करोड़, तो क्या आंसर आएगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी प्लस 10 करोड़ इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये एब्सोल्यूट ट्रूथ है, परम सत्य। अतएव मनुष्य की भौतिकता की दृष्टि से परमेश्वर के अंश की कल्पना नहीं करनी चाहिए। आध्यात्मिक जगत में भौतिक शक्ति का कोई प्रभाव नहीं होता, एवं भौतिक अंश की भौतिक गणना नहीं होती। भगवत गीता के 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि सारे जीव उनके अंश है। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों में असंख्य जीव है, किंतु फिर भी भगवान कृष्ण अपने आप में पूर्ण रहते हैं। यह सोचना भ्रम होगा कि भगवान के अंश सारे ब्रह्मांड में परिव्याप्त है। अतः भगवान अपना व्यक्तित्व खो बैठे हैं। कुछ कुछ लोग बोलते हैं मायावादी से, देखो भगवान इतने अंश हो गए, हर जगह हो गए, अब भगवान नहीं रहे, वो अलग अलग जगह बट गए। एक कागज के अलग अलग टुकड़े कर देते ना, फिर ओरिजिनल कागज नहीं रहता, अब तो उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। तो इस तरह कुछ लोग व्याख्या करते हैं। ये तो भौतिक गणना है, इसी गणनाएं केवल भौतिक शक्ति माया के प्रभाव के अधीन संभव है। आध्यात्मिक जगत में भौतिक शक्ति की अनुभूति केवल उसकी अनुपस्थिति से ही होती है। विष्णु तत्व कोटि में एक विस्तार से दूसरा विस्तार होने से शक्ति का क्षय नहीं होता। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक दीपक से दूसरा दीपक जलाने पर प्रकाश का क्षय होता है। एक दीपक से दूसरा दीपक जला देंगे, ऐसा नहीं है कि किसी का प्रकाश कम हो जाएगा, दोनों में प्रकाश समान रहता है। मूल दीपक से हजारों दीपक जलाए जा सकते हैं, और हर दीपक की शक्ति समान होगी। इस तरह यह समझना चाहिए कि कृष्ण तथा भगवान चैतन्य से लेकर राम, नृसिंह, वराह आदि जितने भी विभिन्न विष्णु तत्व विभिन्न युगों में प्रकट होते हैं, वे समान परम शक्ति से संपन्न होते हैं। ब्रह्मा जी तथा शिव जी जैसे देवता भौतिक शक्ति माया के संसर्ग में आते हैं, अतः उनकी शक्तियां विभिन्न स्तरों की होती हैं, किंतु विष्णु के समस्त अवतार शक्ति में समान होते हैं, क्योंकि माया का प्रभाव उनके निकट तक नहीं आ सकता। अद्वैत नित्यानंद चैतन्य दुई अंग, अंगेर अवयव गण कहिए उपांग।
श्री अद्वैत प्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु दोनों ही चैतन्य महाप्रभु के पूर्ण अंश है। अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु दोनों ही भगवान है। इस प्रकार वे उनके शरीर के अंग हैं। इन दोनों अंगों के अंश उपांग कहलाते हैं। अंगोपांग तीक्ष्ण अस्त्र प्रभु रसहिते, से ही सब अस्त्र है पाषंड दलिते। इस तरह भगवान अपने अंगों तथा उपांगों रूपी तीक्ष्ण अस्त्रों से सुसज्जित है कि सारे अस्त्र श्रद्धा विहीन नास्तिकों का दलन करने में सक्षम है। तो भगवान आए इस तरह सांगोपांगास्त्र पार्षदम, तो अपने अंग और उपांग सबको लेके एक साथ आए। तो अंश और अंशों के अंश, यहाँ पर पाषंड शब्द अत्यंत सार्थक है। जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तुलना देवताओं से करता है वह पाषंड कहलाता है। ये पाषंड व्यक्ति परमेश्वर को संसारी स्तर तक नीचे लाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि अगर देवताओं की तुलना भगवान से करी, मतलब भगवान को दिव्य स्तर से लाके हम भौतिक स्तर पर लेके आ गए। क्योंकि देवताओं का तो उम्र है, कितने मनवंतर होता है देवताओं की उम्र, भी कुछ दिन पहले बताया था। देवताओं की उम्र कितने कितने उम्र होती है देवताओं की, कितने मनवंतर? 71। 71 मनवंतर, नहीं 71 चतुर्युग। एक मनवंतर मतलब 71 चतुर्युग। तो 71 चतुर्युग एक मनवंतर, ये देवताओं का कार्यकाल है। तो भगवान को हम नीचे लेके आ रहे हैं, तुलना कर रहे हैं कि ये भगवान देवता समान है। तो समान जब बोल दे रहे हैं मतलब भगवान को हम नीचे लेके आ गए, भगवान का स्तर कम कर दिया। भगवान दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल आध्यात्मिक जगत के हैं। उनको भौतिक गणना लेके देवताओं की श्रेणी में लेके आ गए। ये कभी कभी अपना कल्पित भगवान ला खड़ा करते हैं। ये किसी सामान्य व्यक्ति को भगवान मानकर उसका भगवान होने का विज्ञापन, और लोग इतने मूर्ख हैं कि किसी व्यक्ति को भी भगवान बना देते हैं। देख रहे हैं अभय चरण में अभी देखा था, क्या नाम था उसका, राम कृष्ण राम फाल्गु भगवान। तो इस तरह फाल्गु बाबा को भगवान बना दिया था। कोई चमत्कार कर देता है तो लोग समझते हैं क्योंकि जो चमत्कार करते कर देता है उसका नाम भगवान है। तो फाल्गु भगवान, चमत्कार को नमस्कार, ये हमारे इंडिया की धारणा है। जो चमत्कार करते हैं नमस्कार, वो भगवान हो जाता है। ये कभी कभी अपना कल्पित भगवान ला खड़ा करते हैं, किसी सामान्य व्यक्ति को भगवान मानकर उसका भगवान होने का विज्ञापन करते हैं। इतने मूर्ख होते हैं कि किसी को चैतन्य या कृष्ण का अगला अवतार बताते हैं, ये भले ही उसके कार्यकलाप प्रमाणिक अवतार से कितने ही विपरीत क्यों ना हो। इस तरह वे अबोध जनता को मूर्ख बनाते हैं। अभी भी आप इंडिया में जाएंगे ना, 10 15 20 जगह आपको मिल जाएगा कि ये कल की अवतार है, ये कल की अवतार है। जो व्यक्ति बुद्धिमान है, वैदिक ग्रंथों के आधार पर भगवान के लक्षणों का अध्ययन करता है, वह इन पाषंडों द्वारा मोहग्रस्त नहीं हो सकता। तो भगवान है तो भगवान के कुछ लक्षण होते हैं, शास्त्रों से पता चलना चाहिए। पाषंड या नास्तिक व्यक्ति भगवान की लीलाओं या भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति को नहीं समझ सकते। उनकी समझ में भक्ति सामान्य सकाम कर्म से श्रेष्ठ नहीं है। किंतु जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके भक्त पुण्यात्माओं की रक्षा करते हैं और दुष्टों को दंड देते हैं। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, और इस तरह इन मूर्ख नास्तिकों पर नियंत्रण रखते हैं। दुष्ट जन सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का निषेध करने की चेष्टा करते हैं और भक्ति के मार्ग पर बाधाएं उत्पन्न करते हैं। किंतु भगवान अपने प्रामाणिक प्रतिनिधियों को भेजते हैं और इस मूर्खता को नियंत्रित करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। तो भगवान अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं और खुद भी आते हैं। नित्यानंद गोसाई साक्षात हलधर, अद्वैत आचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर। श्री नित्यानंद गोसाई साक्षात हलधर भगवान बलराम हैं और अद्वैत आचार्य साक्षात ईश्वर है। श्रीवासादि पारिषद सैन्य संग लैया, दुई सेनापति बुले कीर्तन करिया। दोनों सेनापति श्रीवास ठाकुर जैसे अपने सैनिकों के साथ पवित्र भगवान नाम का कीर्तन करते हुए सर्वत्र विचरण करते हैं। पाषंड दलन बना नित्यानंद राय, आचार्य हुंकारे पाप पाषंडी पलाए। नित्यानंद प्रभु ने स्वयं स्वरूप से ही सूचित होता है कि वे पाषंडियों के दलन करता है। अद्वैत आचार्य की ऊंची गर्जना से सारे पाप तथा सारे पाषंडी भाग खड़े होते हैं। संकीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य, संकीर्तन यज्ञ तारे भजे से ही धन्य। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य संकीर्तन के प्रवर्तक हैं। जो संकीर्तन के माध्यम से उनकी पूजा करता है वह निसंदेह भाग्यवान है। तो भगवान की पूजा अगर हम संकीर्तन के माध्यम से करते हैं, कीर्तन के माध्यम से, जप के माध्यम से, तो हम भाग्यवान हैं। और गीता में भागवत में एक श्लोक आता है ना, सुमेध सह,
यजंती ही सुमेधसा, जो इस तरह करता है वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति। ये नेक्स्ट वही आ रहा। सेइत सुमेधा आरा कुबुद्धि संसार, सर्वज्ञत होइते कृष्ण नाम यज्ञ सार। सेइत सुमेधा, वो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है। आर कुबुद्धि संसार, और जितने भी संसार में लोग हैं, वो सब कुबुद्धि है, उनको ज्ञान नहीं है। सर्व यज्ञ होइते कृष्ण नाम, सर्व यज्ञ होइते कृष्ण, जितने भी यज्ञ कर रहे हैं वो यज्ञ में सब क्या है, कृष्ण नाम यज्ञ सार, भगवान के कृष्ण नाम, भगवान के कृष्ण का नाम करना, ये यज्ञ का सार है। कृष्ण नाम यज्ञ सार, भगवान कृष्ण का नाम यज्ञ का सार है सारे यज्ञों में। इसलिए गीता में एक श्लोक आता है, उसमें भगवान बोलते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, ये आएगा 10वें अध्याय में शायद है, जहाँ भगवान अपने विभूति के बारे में बताते हैं, विभूति योग, उसमें अलग अलग बताते हैं। तो उसमें बताते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। तो यज्ञानाम में भगवान कौन है? जप यज्ञ है, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। श्री चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन के जनक एवं प्रवर्तक हैं। जो व्यक्ति संकीर्तन आंदोलन के निमित्त अपना जीवन, धन, बुद्धि तथा वाणी समर्पित करके उनकी पूजा करता है, उसे भगवान मान्यता देते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अन्य सारे लोग मूर्ख कहे जा सकते हैं, क्योंकि जिन सारे यज्ञों में मनुष्य अपनी शक्ति लगाता है, उनमें से संकीर्तन आंदोलन आंदोलन के लिए किया गया यज्ञ सर्वाधिक यशस्वी है। बाकी सब लोग मूर्ख है, वो जो रिसर्च कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जो संकीर्तन कर रहे हैं इस कलयुग में, वो सबसे महत्वपूर्ण बुद्धिमान है। कोटि अश्वमेध एक कृष्ण नाम सम, जय कहे से पाषंडी दंडे तार सम। तो अगर कुछ कुछ लोग भगवान के नाम को, नाम की तुलना करते हैं भगवान के, अगर हम ऐसा बोलें कि भगवान नाम की महिमा, इतनी महिमा है, इतनी महिमा है, इतनी महिमा है, कोटि अश्वमेध एक कृष्ण नाम सम, भगवान कृष्ण के एक नाम करोड़ों अश्वमेध यज्ञ के समान है। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ तो सही है कि गलत है? अगर मैं बोलता हूँ कि भगवान कृष्ण, भगवान का एक कृष्ण नाम करोड़ों अश्वमेध यज्ञ के समान है, तो आपको कैसा लग रहा है स्टेटमेंट? सही लग रहा है कि गलत है? एक आंसर आया सही है। राइट राइट, ओके। यहाँ पे लिखा हुआ कोटि अश्वमेध, करोड़ों अश्वमेध एक कृष्ण नाम सब, भगवान के एक कृष्ण नाम के समान है। सही लग रहा है ना सबको? तो यहाँ पे लिखा है कोटि अश्वमेध एक कृष्ण नाम सम। अगर कोई बोलता है कि करोड़ों अश्वमेध यज्ञ एक कृष्ण नाम के समान है, तो उसके उसके बारे में नीचे बता रहा है, जेई कहे जो ऐसा बोलता है, से पाषंडी, वो पाषंडी है। दंडे तारयम, उसको यमराज दंड देंगे। तो आप जो सब राइट राइट बोल रहे हैं सब गलत है। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, बांग्ला में नीचे लिखा हुआ है ना, जेई कहे मतलब जो ऐसा कहता है कि करोड़ों अश्वमेध यज्ञ एक कृष्ण नाम के समान है, जेई कहे जो ऐसा कहता है, से पाषंडी, वो पाषंडी है, नास्तिक है वो। दंडे तारयम, उसको यमराज जी दंड देंगे। बांग्ला नहीं आती इसीलिए तो मैं समझा रहा हूँ बांग्ला में। मैं चाहता था इसको सीधे नीचे पढ़ सकता था ट्रांसलेशन, लेकिन ये समझ समझ के आपको बांग्ला आप सीख जाएंगे। जेई कहे मतलब जो ऐसा कहता है, से पाषंडी, वो व्यक्ति पाषंडी है। दंडे तारयम, उसको यमराज जी दंड देंगे। तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या है कि ये जो ऊपर वाला लाइन है ना, कोटि अश्वमेध करोड़ों अश्वमेध एक कृष्ण नाम के समान है, अगर इस तरह कोई बोल रहा है, इसका अर्थ क्या है? वो कृष्ण के नाम की तुलना किससे कर रहा है? अश्वमेध यज्ञ से कर रहा है। लेकिन अश्वमेध यज्ञ का फल भौतिक है, और भगवान कृष्ण के नाम उच्चारण करने का शब्द का अर्थ है भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक है, दिव्य है। इसलिए इनकी कोई तुलना ही नहीं है। तुलना करना गलत है, इस तरह तुलना नहीं करना चाहिए। कृष्ण के नाम की तुलना हम किसी के साथ नहीं कर सकते। देखा ना, कृष्ण लीला में एक बार भगवान कृष्ण का वजन तोला जा रहा था। एक तरफ भगवान कृष्ण थे, दूसरी तरफ अ, रानियों ने बहुत सारा सोना चांदी, बहुत कुछ डाला, लेकिन कृष्ण का पलड़ा फिर भी भारी ही रहा। तो किसी किसी भी चीज से कृष्ण
पूरी दुनिया का वजन भी डाल देंगे तो कृष्ण को वो नहीं कर पाएंगे, उठा नहीं पाएंगे। क्योंकि भौतिक चीजों से आध्यात्मिक चीजों का तुलना नहीं कर सकते। इसीलिए ये है ना। और इसी 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 से वो भी जुड़ा हुआ है, जिसने बोला था ना कि देवता और, इसीलिए देवता और भगवान की तुलना क्यों नहीं करना चाहिए। क्योंकि देवता भौतिक लोग हैं, भगवान भगवान है, दिव्य है। देवता लोग भौतिक है, तो उनके समान दूसरा दूसरा नाम अपराध है ना, कंपेयर करना देवताओं को भगवान को, देवताओं के नाम को भगवान के नाम। तो इससे बहुत से लोग बोल रहे हैं, कोई भी नाम कर लो, सब भगवान है, किसी का नाम जप कर ले, सब सब नास्तिक लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं। जो व्यक्ति कहता है कि 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ भगवान कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन के तुल्य है, वह निश्चित रूप से नास्तिक है, उसे यमराज अवश्य दंड देंगे। भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण के कीर्तन में जिन 10 अपराधों की सूची बताई गई है, उनमें 8वां अपराध धर्म व्रत त्याग होता आदि सर्व शुभ क्रिया साम्य विप्रवाद। ईश्वर के पवित्र नाम कीर्तन की तुलना ब्राह्मणों या संतों को दान देने, तो भगवान के नाम की तुलना का किससे तुलना करना, कि ब्राह्मणों संतों को दान दान देने से तुलना करना, परोपकारी शैक्षिक संस्थान खोलने, मुफ्त भोजन बांटने, जिसे पुण्य कार्यों से नहीं करनी चाहिए। पुण्य के कार्य से भगवान के नाम की तुलना ही नहीं है। पुण्य कार्यों का फल कभी भी कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन की तुलना नहीं कर सकता। आप कितने ही पुण्य कार्य क्यों न करें, लेकिन कृष्ण के नाम के साथ वो पुण्य कार्य का कोई तुलना ही नहीं है। वैदिक शास्त्रों का कथन है, गोलोक टिक दानम गृह्ये खगस्य प्रयाग गंगोदक कल्पवासः यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण क्लास के दानम बाद देना था गोविंद बेटा। कीर्तेर न समम क्लास शतांशे। के बाद मतलब मेरी क्लास के बाद, अभी 10 मिनट में मेरी क्लास 5 मिनट में शुरू हो जाएगी। फिर ला के रख। यदि कोई सूर्य ग्रहण के समय, एक मिनट थोड़ा आवाज कम आ रहा होगा आपका, अभी आवाज बढ़ गया। यदि कोई सूर्य ग्रहण के समय 1 करोड़ गायें भी दान में दे, यदि वह गंगा यमुना के संगम में करोड़ वर्ष तक निवास करे, या यज्ञ में ब्राह्मणों को स्वर्ण का पर्वत दान दे दे, तो भी वह हरे कृष्ण के कीर्तन से प्राप्त होने वाले लाभ का शता अंश भी अर्जित नहीं कर सकता। फिर से पढ़ रहा हूं। कोई सूर्य ग्रहण के समय 1 करोड़ गायें भी दान दे, गंगा यमुना के संगम में करोड़ वर्ष तक निवास करे, त्रिवेणी, अभी कुंभ में हम सब बहुत सारे लोग स्नान करने जा रहे हैं, शाही स्नान करेंगे, यज्ञ में ब्राह्मणों को स्वर्ण का पर्वत दान दे दे, एक सोना दान के, सोने का पर्वत भी दान दे देंगे, तो भी हरे कृष्ण के कीर्तन से प्राप्त होने वाले लाभ का शतांश भी अर्जित नहीं करता, तो एक अंश भी उसके तुलना नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति हरे कृष्ण कीर्तन का एक पुण्य कर्म मानता है, तो हरे कृष्ण कीर्तन को एक पुण्य कर्म मानता है, वह पूर्णतया दिग्भ्रमित है। निसंदेह यह पुण्य है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि कृष्ण तथा उनका नाम दिव्य होने के कारण समस्त संसारी पुण्य कार्यों से सर्वथा परे हैं। पुण्य कर्म भौतिक स्तर पर होता है, किंतु कृष्ण नाम का कीर्तन नितांत आध्यात्मिक स्तर पर होता है। अतएव भले ही पाषंडी इसे न समझे, किंतु पुण्य कर्म कभी भी नाम कीर्तन की समता नहीं कर सकता। पुण्य कर्म को नाम के उसमें नहीं तोलना चाहिए। मान लो कभी कभी हम घर में बहुत सारा कबाड़ा हो जाता ना, तो कबाड़ी वाले को बुलाते हैं, और लोहे के भाव में सब दे देते हैं। बड़े बड़े टूटे टूटे फूटे सारे सामान, सब लोहे के भाव में, टूटा फूटा लोहे का जो सामान है सब लोहे के भाव में चले जाता है, किलो के हिसाब से जाता है। 100 रुपए किलो, मान लो लोहा 100 रुपए किलो चल रहा है, तो 100 रुपए किलो में सब बिक जाएगा, तो उसका वैल्यू वही है। तो उसमें क्या, अ, घर का सारा सामान उस रेट में दे देंगे क्या? सोना चांदी भी मान लो आपके घर में है, उसको भी हमने कबाड़ा समझ के उसको सोने के रेट में दे देंगे क्या? 100 रुपए किलो में बेच देंगे उसको? कभी नहीं बेचेंगे। उसका और उसका कोई तुलना ही नहीं है। तो इस तरह अगर कोई कर रहा है, घर के कबाड़े के साथ में व्यक्ति घर का सोना चांदी भी लोहे के भाव में बेच दिया, तराजू के किलो किलो के हिसाब से भेज दिया, अगर कोई बेच रहा है, इसका अर्थ क्या है कि वो बुद्धिमान नहीं है, मूर्ख व्यक्ति है।
तो इस तरह सोने का कहाँ वैल्यू है, इस लोहे का कहाँ वैल्यू, लोहे के भाव में सोने को कैसे बेच सकते हैं। इसी तरह भगवान के नाम की महिमा बहुत दिव्य है, और आ, नाम की महिमा दिव्य है, और भौतिक पुण्य कर्म हम जो करते हैं इसका महिमा थोड़ा है, तो इनका आपस में कोई तुलना नहीं है। जो तुलना करता है वो नास्तिक व्यक्ति है। भागवत संदर्भ ग्रंथेर मंगलाचरणे ए श्लोक जीव गोस्वामी करिया छेन व्याख्याने। भागवत संदर्भ के मंगलाचरण में श्री जीव गोस्वामी ने इसकी व्याख्या में निम्नलिखित श्लोक दिया है। अंतः कृष्णम बहिर्घोरम दर्शितांगी वैभवम कलौ संकीर्तनाद्ये स्मः कृष्ण चैतन्यमाश्रिता। मैं भगवान चैतन्य का, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का आश्रय ग्रहण करता हूँ, जो बाहर से गौर वर्ण के हैं किंतु भीतर से स्वयं कृष्ण है। इस कलयुग में वे भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करके अपने विस्तारों अर्थात अपने अंगों तथा उपांगों का प्रदर्शन करते हैं। श्रीजीव गोस्वामी के श्लोक 52 में उद्धृत श्रीमद् भागवत के श्लोक कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम को अपने ग्रंथ भागवत संदर्भ या षट संदर्भ के मंगलाचरण के रूप में दिया है। तो जीव गोस्वामी ने ग्रंथ लिखे हैं षट षट संदर्भ, 6 संदर्भ, उसका ये उसमें एक संदर्भ है भागवत संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, बहुत सारे संदर्भ है। हम तो पढ़ नहीं पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे इतना जल्दी। यह श्लोक 81 भी है उन्हीं का है जो भागवत के श्लोक की उसी ग्रंथ के दूसरे श्लोक में व्याख्या है। बस ये वाला पढ़ के एंड कर देंगे। ये भागवत का यह श्लोक 2 महर्षियों में से एक श्री करभाजन द्वारा कहा गया है, और इसकी विस्तृत व्याख्या जीव गोस्वामी के ग्रंथ षट संदर्भ की टीका सर्व संवादिनी में दी हुई है। अतः कृष्ण उस व्यक्ति को निर्देश करता है जो निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है। यह श्रीमती राधा रानी का प्रधान गुण है। यद्यपि अनेक भक्त सदैव कृष्ण का चिंतन करते हैं किंतु वे गोपियों से आगे नहीं जा सकते। गोपियों में श्रीमती राधा रानी कृष्ण का चिंतन करने वालों में सर्व प्रमुख है। श्रीमती राधा रानी की कृष्ण चेतना अन्य सारे भक्तों की चेतना से बढ़कर है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण को समझने के लिए श्रीमती राधा रानी का स्थान ग्रहण किया, अतः वे सदैव राधा रानी के ही समान सदैव कृष्ण का चिंतन करते रहे। भगवान कृष्ण के चिंतन द्वारा वे सदैव कृष्ण को आवृत्त किए रहे। श्री कृष्ण चैतन्य जो ऊपर से गौर वर्ण के थे और जिनका रंग पिघले सोने जैसा था, उन्होंने अपने नित्य पार्षदों ईश्वरियों अंशों तथा अवतारों को एक साथ प्रकट किया। उन्होंने हरे कृष्ण कीर्तन की विधि का प्रचार किया, और जो उनके चरण कमलों का आश्रय लेते हैं वे धन्य है। हरे कृष्णा। तो यहीं रखते हैं, कल हम 82 नंबर श्लोक से आगे पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो हम वो करेंगे, कंटिन्यू करेंगे शाम को।